चलिए हो बताइए अब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मान का होने वाले परिवर्तन के कौन सी करे छे? परिवर्तन के विरोध करे छे कि नहीं करे छे? परिवर्तन के विरोध करते इंडक्टर के कौन चीज सूचित करे छे तू बता? इंडक्टर के हां एस से प्रेरक के कौन चीज करे छे? एस से पी से एल एल सी आर व्यक्त कौन चीज करे छे? एल एल से ठीक छे। एसआई मात्रा की है छे? हेनरी प्रेरक के किरचॉफ के नियम बता सके छो? किरचॉफ के नियम पंकज बतवा तो प्रथम नियम दुनू बतवा दोनों देखो फर्स्ट में टोटल ये बीजेनेते योग सुने जे आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर काम करे इतना बतवा में खुला परिपथ के परिपथ खुला पाला खुला है पाला खुला दूसरा बंद दूसरा बंद में छै पाला खुला जे बंद करे पहला खुला में क्या करे छै आवेश या धारा पर दूसरा की कहला हो? दूसरा खुला है बंद है ठीक है। दूसरा कौन सिद्धांत पर कार्य करते तू कह देता है ना? बैटरी में ऋणात्मक है कि धनात्मक है? एगो में ऋणात्मक केना कुछ एगो बैटरी में एगो एनोड एगो है त कैथोड बैटरी के अगर प्लस में एनोड पर धनात्मक धन आवे वोल्टेज अगर माइनस में रहता त की है तू? कैथोड पर है सुना होय प्लस में रहता त ऋणात्मक माइनस में रहता धनात्मक नहीं उल्टा है प्लस में धनात्मक माइनस में ऋणात्मक। हां भाई उल्टा है परवा भाई सही पूछला का सही क्वेश्चन उल्टे केना कहै छै प्लस रहते तनु माइनस में जेते ना माइनस रहता घटता है माइनस ऋणात्मक चार्ज जेते प्लस माइनस ऋणात्मक केना अर्थ है? ऋणात्मक है माइनस में की है ऋणात्मक हेवे करते थे ये तू उनके तो के हाथ लेकिन हमरा मनीष तू बतवा तो दृष्ट धारा के उपयोग बतवा डीसी जकरा कहै छै प्रिंस डीसी के उपयोग हां डीसी के उपयोग करा जे छै इन्वर्टर बारे में नहीं है है गलत है नकादन ठीक हो नकादन को ठीक छै होगा ठीक है बैटरी के चार्जिंग बैटरी चार्ज ठीक छ ठीक छ। प्रत्यावर्ती धारा तू बता दन उपयोग बता दन प्रत्यावर्ती ट्रांसफार्मर तो एगो हेबे करता ठीक छै घरेलू में लेला घरेलू उपकरण में जे भी छै सब ठीक छ। और बताइए खाली रेट टाकले है चेक एम भाग क्या गेल टाइम कुछ रावे और एगो पे अगला पे आप बढ़िया से बहुत बढ़िया अब अच्छा से पूछते हैं। वो खाली कैमरा उमर का पंखा नहीं बिना भैया सेवा दे दिए कुछ चलिए अब यहाँ शुरू करते हैं फिर से नया टॉपिक का। निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन का एक युग्म है? बताइए। समाप्त होने वाले कोयला बाहर कोई क्या सब होगा बताइए? कोयला कोयला और मृदा हो जाएगा। 2 नंबर होगा वायु और सूर्य प्रकाश, जल और पेट्रोलियम, वनजीव और खनिज। वनजीव और खनिज ठीक है आगे बताइए। हाँ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के निर्माण में किसका उपयोग होता है? निर्माण में किसका उपयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम के बिलासपुर पे स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में निम्नलिखित में से किस धातु को मिलाया जाता है? लोहे में ऑप्शन दो निकेलियम क्रोमियम, निकेल जिंक, निकेल टिन, निकेल कॉपर। निकेल क्रोम एक मिश्र धातु है। हाँ एक तत्व, एक यौगिक, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। एक समांगी मिश्रण ठीक। धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? तन्यता। ठीक है
तन्यता अलग आघात वर्धनता वो अलग है। तन्यता है जे तनाव के गुण जरा रस्सी के गुण कहै छै, आघात वर्ता है जे मतलब पथाव के गुण तो और क्वेश्चन देख बढ़िया वाला तू बतवा। अधातुएं चमकीली नहीं होती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कौन सी अधातु चमकीली है? और आयोडीन। धोवन सोडा के उपयोग नहीं है, इसका है बताइएगा। कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण, सोडा एसिड में अग्निशमन, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। सोडा एसिड अग्निशमन। अमरेश को आसान पूछते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव्य है? कार्बन, ब्रोमीन, फास्फोरस और सल्फर। है और क्वेश्चन नहीं चाहिए। ब्रोमीन देखिए ब्रोमीन है ऐसे। तोरा गलत का यूज करना है, ठीक है। सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक होते हैं। धातुएं उष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है। धातुओं को खींचकर पतले तारों का रूप दिया जा सकता है। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण धर्मों को आघात वर्धता कहा जाता है। ठीक है। अच्छा आघात वर्ता का कौन गलत से पूछिए। तन्यता कहल जेतै, आघात वर्ता गलत। एक नंबर का गलत होगा। सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से उष्मा के सुचालक होते ही गलत होगा। पारा सुचालक नहीं, चालक होते हैं। वही ना, वही तो गलत के बारे में। इसके बाद बताइएगा विलास सर, कौन सी मिश्र धातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है? मरकरी उसके अवयव के रूप में होता है। ऑप्शन लीजिएगा। स्टेनलेस स्टील, एल्निको और सोल्डर, जिंक, अमलगम। उसके बाद बताइएगा धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। सीधा सीधा रेखा, वर्गाकार, वर्क, वृत्ताकार। सीधा और सीधा रेखा, वर्गाकार, वक्र, वृत्ताकार। अगर आनंद तू बताइए, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? धातु, अधातु, उपधातु, निष्क्रिय तत्व। अधातु, ठीक है। आगे बताइए तू हो। सबसे नमनीय तन्यशील धातु PHAU AgC। पंकज बताइए तू। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में डैश विद्यमान होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन B नंबर। ठीक है। हेलो बताओ भैया। ठीक से भैया। डैश प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक होती है। आप बताइएगा डैश प्राकृतिक में धातु में सही है। उसके बाद बताइएगा, आप बताइएगा निम्न में से क्या धातुओं का भौतिक गुण नहीं है? चूज कीजिए। नहीं है। आघात वर्धनीय न होना और तन्यता, उष्मा और विद्युत के कुचालक, निम्न गलनांक और क्वथनांक, केवल ठोस अवस्था में। पंकज के लिए क्वेश्चन। पंकज की कहे के अमरेश बताएगा पृथ्वी की भूपर्पट्टी में धातु का अयस्क डैश के रूप में मौजूद होता है। केवल कार्बोनेट, केवल सल्फाइड, केवल ऑक्साइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, तीनों। चलिए आप बताइएगा हो। धातुओं के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है? ठीक है। सभी धातु चमकीली है और उन्हें पॉलिश किया जाता है। ठीक है। धनात्मक है, पॉलिश किया जाता है। सभी धातु तरल में है और मुलायम है। सभी धातु के गलनांक और क्वथनांक उच्च है। सभी धातु आघात वर्धनीय और नमनीय है। क्या आघात वर्धनीय और नमनीय एक ही नंबर है तो गलत हो। बी नंबर गलत हो। बी नंबर की कहला है? सभी धातु तरल में है और मुलायम है। ठीक है। सब थोड़ी है ना, सब नहीं है। मनीष बताइए लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है? कार्बन।
कार्बन सबसे बेसी श्रृंखलन गुण भी प्रदर्शित करे छे। बताइएगा हो। कठोर बनावे के लिए। डैश की भारी मात्रा की वजह से खनन से प्रदूषण होता है। बिना ऑप्शन का बताइए। कोयला ये कार्बन नहीं आ रहा है। गलत है। ऑप्शन दो ना। ऑप्शन दे। सल्ज, कर्दम और धातुमल अयस्क। की गला हो सर। सल्ज, धातुमल अयस्क कर्दम। धातुमल होगा। चलो आनंद बताइएगा हो। निम्न इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मेलाकाइट और क्रोमोमाइट। मेलाकाइट। आप बताइएगा। क्या पूछते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का आधात्विक रूप है? आधात्विक रूप, खनिज का आधात्विक रूप समझ गए? बॉक्साइट, अभ्रक, चांदी, लेड। ठीक, आप बोलिएगा। इलेक्ट्रॉनिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? डायरेक्ट बताइएगा। क्यों किया जाता है? बिल्कुल सही, सही। सवाल आपके लिए रखे थे। चलिए आप बताइएगा हो। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रगलन, हर्जन, कैल्सीकरण और झाग पलवन। इनमें से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या बोले? प्रगलन होगा। हाँ ठीक है। निम्न में से कौन से पित्तल के घटक है? आप बताइएगा। पित्तल का घटक है जास्ता एवं तांबा, लोहा एवं जास्ता, तांबा एवं निकेल, लोहा एवं तांबा। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या बोले? तांबा, जास्ता, जास्ता और तांबा। ठीक है। हाँ वो ऑप्शन हम लेंगे। बताइएगा हो। ओ आपका है। बताइए। निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? मेनेजाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, बॉक्सीराइट। बॉक्साइट होगा। लेड का अयस्क, लेड का अयस्क। गलेना। स्टेनलेस स्टील क्या है? आप बताइएगा। यौगिक, मिश्रण, तत्व, मिश्र धातु। मिश्र धातु है। मिश्र धातु। मिश्र धातु, मिश्रण नहीं, मिश्र धातु। मिश्र धातु। विलास सर बताइएगा हो। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तापन उपकरणों में समांतर डैश का प्रयोग किया जाता है? एलॉय, धातु, गैर धातु, मेटेलाइड। एलॉय होगा। एलॉय, एलॉय। ध्यान ना तोरा हम आवाज दाग कह दिए तो नहीं समझ। बताइए। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? बिना ऑप्शन। ऑल इन बिना ऑप्शन। ऑल इन बिना ऑप्शन। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? कोई भी बता सकते हैं। गलत है। सी नंबर से नहीं होगा। नाम बताइए। नाम हेरी, 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 ब्रे, यस महोदय तो ब्रे, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। के हेरी हेरी का जब हेरी बोले हेरी, ब्रे रली, ब्रे रली। नाम ही अलग होता है। बढ़िया है। वायरल होगा ना, देखिएगा ना। वायरल होगा, देख लीजिएगा। ये वीडियो वायरल नहीं होगा तो बताइए। अच्छा चलिए आगे बोलिए हो। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को क्या कहा जाता है? धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को कहा जाता है? निलंबन, पायसन, इलेक्ट्रोलाइट, गैर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। क्या बोलता है? बोलने दीजिए। जिधर जिसका है उसको बोलने दीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। ग्लेना किसका अयस्क है? आप बताइएगा। HG। ग्लेना HG। शीशा, शीशा का होगा। पीवी पीवी होगा। लेडियम पीवी होगा।
आगे बोलिएगा हो। ये वास्ता में नहीं है। कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? कोयला, बॉक्साइट, टीन, निकेल। धात्विक खनिज नहीं है, बताइएगा खंती भैया। कोयला आते में कोयला, इसका क्वेश्चन तो उसको बोलने दो। कोयला होगा सही में सर। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट, सही है, बॉक्साइट। बारह निकले। जिसका था वो बोलिएगा, सही रहता है। अमरीश, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को डैश कहा जाता है? निष्पादन, निस्तापन, निष्कर्षण, भंजन, संरक्षण। निष्पादन, निष्कर्षण, भंजन, संक्षारण। भंजन होगा, भंजन। धातु कर्म एक प्रक्रिया है। धातु कर्म एक प्रक्रिया, ऑप्शन देते हैं। लोहे में जंग लगने की, अयस्क से धातुओं को निकालने की, अयस्क से धातुओं को निकालने की। डैश पारे का एक अयस्क है। पारे का अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिनेबार, बॉक्साइट। बताइए, सिनेबार होगा। लोहा की शीशी था। जिप्सम में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होगी? 320 के अनुसार ला 373 डिग्री, 0 डिग्री, 100 डिग्री, 173 डिग्री। 100 डिग्री, ठीक है। 120 रात के तारीख से नीचे हो गया ये, और पूछ दीजिए। मैंने तो आज फोन की अगर हम विलास जी बताइएगा, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी और कब की थी? पूरा नाम बताइए। फ्लेमिंग क्या बोलना है? कितना ईस्वी में? पेनिसिलिन का निर्माण कौन से कवक से हुआ है, आप बताइए। कवक, नाम कवक का बताइए ना, कौन सा कवक से हुआ है? नाम है कवक का। पेनिसिलियम। हाँ ठीक है, पेनिसिलियम से हुआ। पेनिसिलियम नाइटोटोम है, नाइटोटोम। पेनिसिलियम नोटेटियम। कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वैक्सीन की खोज किसने किया था? वैक्सीन की खोज, ठीक है। याद है तब वो डिबेट शुरू कर पंकज आप बताइएगा हो, एंटीबॉडी का निर्माण कैसे होता है? एंटीबॉडी का निर्माण कैसे होता है? एंटीजन है वो आगे बोले। एंटीजन के कारण एंटीबॉडी के निर्माण है। एंटीबॉडी किसके द्वारा होता है एंटीबॉडी का निर्माण, ये बताइए। डब्ल्यूबीसी का टी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी का काम क्या होता है, आप बताइए विलास जी। एंटीबॉडी का काम है कि जे बीमारी से लड़े के काम करे छै। रोग के छै के लिए रोके के लिए है काम करे छै। जकरा डब्ल्यूबीसी के संख्या कर दे छै, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता है। पोलियो का खोज किसने किया था? जो साहब तेरा बुढ़ापा में चले वाला डब्ल्यूबीसी की रेबीज का खोज रेबिड का लुई पास्चर होगा। बीसीजी का फुल फॉर्म आप बताइए। Specialist के लिमिट की यूरिन प्लीज कम ऑन द स्टेशन प्लीज। डीपीटी का फुल फॉर्म बताइए। ये दादे पान डीपीटी फुल फॉर्म। डिप्टीरियो हां ट्रियोसन थायरस की है। नीचे से कहो प्लीज बाबू डीपीटी के हो। डीपीटी का फुल फॉर्म, हां डिप्टीरियो है तो फर्स्ट हम बता दे। डिप्थीरिया है तो ठीक, परटूसिस है तो ठीक, टेटनस, ठीक है। इसे और किस नाम से क्या कहा जाता है? जोकडो
डीपीटी को क्या कहा जाता है ये बोले हम। डीपीटी को और कुछ कहा जाता है। डीपीटी को ट्रिपल एंटीजन भी कहा जाता है। हाँ बड़ा डीपीटी के ट्रिपल एंटीजन हम से कर ले कहा जाता है। तू नहीं जानते निकल रहा ठीक है। उसके बाद ऐसा खर इधर इधर बताइएगा। इधर 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 रिजल्ट भला हो टेटनस को क्या कहा जाता है। की भेलै बना बना 38 कट ऑफ गेले टेटनस को नहीं भला टेटनस को एगो 138 लॉक होना चार्ट चाहिए। दीजिए। पागल उसके बाद बताइएगा 42,000 दिमाग पे भेलै न कथि जेतै 38 को कट ऑफ बताइएगा। इधर इधर बताइएगा। किसी व्यक्ति को अगर लोहे से किसी व्यक्ति का कुछ लोहे से कर दे या शीशा से कर दे उसको कौन सा सुई लगाया जाता है। टेटनस का टेटनस का सुई का नाम बताइए हमको। दुकान है वही एंटी अब हम एटीएस एंटी एवम होता है। सांप का होता है एंटी वेनम होता है। सांप का एंटी वेनम जो कि एंटी वेनम सांप के जहर से ही बनता है। ऐसा का टोटल कते एग्जाम भेल रहा एग्जाम टोटल कते के भेल रहू 1422 बताइए टीएबी का फुल फॉर्म। टीएबी का फुल फॉर्म। टीएबी का फुल फॉर्म एगो पर 2 नंबर वन टाइफाइड एंटी बैक्टीरिया। सांप के विष को प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। कौन सा काल का जे एंटी अब हम आनंद आप बताइए एंटी वेनम प्राप्त कहाँ से होता है। सांप के विशेष प्राप्त किया जाता सही है सही है। सांप के बीच मोबाइल ला की करना मोबाइल तू बताइए हो एथाइल अल्कोहल का निर्माण किससे होता है। एथाइल अल्कोहल का की पूछला एथाइल अल्कोहल का निर्माण किससे होता है। लॉक करते जो तभी जान से 6182 87 618287 इथाइल अल्कोहल को किसके साथ मिलाने पर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पेट्रोल से। और इसे क्या कहते हैं। पावर अल्कोहल का। ठीक है ये ना बताइए हो मिथाइल अल्कोहल का मतलब कौन सी जहरीला है जहरीला है ओकर उपयोग कते का छै अस्पताल जा ठंडे प्रदेशों में तू बताइए ठंडे प्रदेशों में जहाँ तापमान 0 डिग्री से नीचा रहता है वहाँ वाहनों के में पेट्रोल को जमने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है। मिथोल लेते इथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है। 20% दोनों अपना ओ अब बना इधर अगर इथाइल अल्कोहल ज्यादा लोग शरीर में मतलब यूज करते तो की अथी भए सके मतलब की भए सके की कहल कोन चीज भए सके मर जेतै मृत्यु भए जेतै। इथाइल अल्कोहल अत्यधिक सेवन से क्या होगा शरीर में ये हमको बताइए। इथाइल नहीं इथाइल ब्लड प्रेशर बढ़ ओकर जाता भला इधर गलत है। कैंसर भए जेतै। शेखर कौन चीज में कैंसर होगा। इथाइल अल्कोहल यकृत वैसे बोलिए ना सवाल है कुछ बोलते हैं तो कोनो बैग मिथाइल के व्यायाम कर इथाइले तो हम तभी कह रहे हैं मिथाइल कार्य के लिए कहेंगे। ओकर रिजल्ट भला चला के आवेगा हमार बात नाम छोड़े कार्तिक 78 लग गया बायोडीजल कहाँ से प्राप्त होता है। कौन सा पौधा। और बताइए वो दूगो नाम एगो याद रहने वाला सोयाबीन भी रहता जेठोफा प्रचलित भए गेलै डिबेट में लेकिन बड भेलै जेठोफा पंकज एकरा प्रकाशित केलकै पूरा एगो कपर मछली अकबर के है। जिसके द्वारा डीजल में परिवर्तित किया जाता है मतलब बायोगैस में मीथेन की मात्रा 70% सही है। एगो बात छै एवरेज में पैसा इधर तू आप बताइएगा इधर सुनो ना तू कहना मोबाइल रखे बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। मीथेन। ठीक है 85% कल के 70% एगो कल के एगो सही कर काफी ये दिशा
हाँ, उसके बाद बताइएगा सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, आप बताइए कितना परसेंट? 85। सही है। सीएनजी का फुल फॉर्म? ठीक है। नहीं ले चाहिए कैसे थोड़ी बता दा देखा क्षैतिज ए जे छै ना, मतलब मिट्टी में उपलब्धता खनिज लवण के मतलब तोरा आर्द्रता बताना छै। क्षैतिज ए में आर्द्रता अधिक रहे छै कम रहे छै? खेती जे में अधिक रहता सी में कम रहता सी में की रहता तू बता? क्षैतिज सी में सबसे कम में चट्टान पाया जाता है। चट्टान में में कम हेबे न करता है। हाँ कम आर्द्रता कम है छै बी में, सी में चट्टान में पाया जाता है। है दाद विकान पागल एक लिंक नहीं मिल रहा है। विलास बताइए उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है जबकि खाद कौन चीज है? उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है जबकि खाद खाने वाला है प्राकृतिक पदार्थ है। प्राकृतिक पदार्थ है तो बजा तो रोज मतलब चेक कर लीजिए। आनंद बताइएगा तू भेजा ना जैव उर्वरक के उपयोग में होने वाले कुछ जीव का नाम बताइएगा। भेजा व्हाट्सएप पर। कबा काटने का है तो कबा की बैक्टीरिया में पहले बताइए ना, बैक्टीरिया में रेबोजियम कोलेस्ट्रिडियम के बाद में हो जाएगा एजोल। क्वेश्चन सफर के लिए रिजल्ट गला है पंकज बताइएगा तो खाद में कार्बनिक पदार्थ कम रहता है कि ज्यादा रहता है? ज्यादा रहता है। ठीक है। खाद में अल्प मात्रा में क्या रहता है आप ही बताइए? अल्प मात्रा में क्या रहता है? पोषक रहता है। पोषक तत्व। ये आकाशों गप करे रे पंकज संग गप करे थे एकदम। आप बताइएगा खाद के उपयोग से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता में क्या होती है? करने से क्या होती है? वृद्धि होती है कि कमी आती है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। खाद के उपयोग से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? ये हम सवाल में कमते क्वेश्चन समझे बढ़िया से। खाद के उपयोग से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता, मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ेगी। खाद के उपयोग अगर खेत में कीजिएगा तो क्वेश्चन ऐसा है बता एक बेर कह घेर जीते ध्यान हम ले लिए तो भोजन फल के साथ ग्रीन मैनरी के उत्पन्न कहाँ होता है? निर्माण कहाँ होता है? ग्रीन मैनरी का निर्माण कहाँ होता है? ग्रीन मैनोरी का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है, हरी पत्तियों में होता है। ठीक है। हरी पत्तियों में होता है। ठीक है। किस पौधे के पत्तियों में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है? आप बताइएगा। सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। किस पौधे के पत्तियों में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है? फर्स्ट में पंकज जी बताइए। तब ये वाला मार दीजिए हो जाएगा। हाँ जेट्रोफा। आप बताइएगा हमको, बताइएगा। हाँ ग्रीन ब्लड कहाँ पाया जाता है? ग्रीन ब्लड ऑप्शन में ग्रीन ब्लड होता है गेहूं के पौधा कहाँ से प्राप्त होता है? गेहूं से, गेहूं के पौधा से। ठीक है। हाँ खाने के बाद बिल्कुल सही, परफेक्ट। उसके बाद बताइएगा रासायनिक कीटनाशी से उत्पादित फसल का उपयोग करने से शरीर में क्या होगा? हानिकारक तो होगा, बीमारी होगा। जना नजदीक सटा के जूम करके लिए सब और एक बेर पता हम क्या के ₹1.60 किना जाता है। पहले ठीक छ। मान लो शॉर्ट पिनते अरे होते से जाना लोग सब बताइएगा इधर बताइए। अरे बढ़िया वाला को वीडियो बना देंगे, टेंशन मत लीजिए। हम पूछ रहे हैं, बताइए जैव कीटनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जैव कीटनाशक के रूप में डीडीटी। बढ़िया से बोलिए। नीम का तेल। दूसरा नंबर बोलिए। नहीं समझे क्वेश्चन?
नीम का तेल के प्रयोग क्या देते नीम के तेल की सीधा अरे ऐसे दाब नहीं रहा पर पंकज जी आपका बताइएगा, आपका क्वेश्चन एक बढ़िया वाला है। कौन सा मछली मच्छर के अंडों को खाती है? गंबूसिया। सही है क्वेश्चन। उसके बाद हो तो गया, अब है कहाँ? बिलास है जमा नहीं तो क्वेश्चन लिखते विलास सर का क्वेश्चन एगो है, बढ़िया क्वेश्चन है। पहला परजीवी फसल कौन सा है बताइए? परजीवी फसल। परजीवी का मतलब क्या होता है आप बताइए? मटर के बैगन छ टमाटर। टमाटर। बैगन लेकिन परजीवी फसल में टमाटर पहला बोले पहला लगाए। टमाटर पहला बैगन परजीवी का मतलब हमको बताइए कुछ। बैगन भी होगा। परजीवी का मतलब क्या होता है? परजीवी का मतलब होता है वो दूसरा वैरायटी का किस्म जो उगाया जाता है कृत्रिम तरीका से। नया सही है, सही है। नया नियम से वही हुआ। अभी तक कितना परजीवी फसल है, कोई बता सकते हैं इसमें से? अभी तक कितना परजीवी फसल बनाया गया है? 3-4 गुना है लैकोपिन के कारण बताइए ना। धान, मक्का, आलू, बैगन। 3-4 कर लेने से मतलब है बैगन नहीं आलू, टमाटर, मक्का, चावल, गेहूं, बैगन नहीं। गोल्डन राइस में कौन सी कौन विटामिन ए। ठीक है, बताइएगा। हम बीजों का बड़े पैमाने का भंडारण क्या कहलाता है? बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण क्या कहलाता है? बीज बैंक कहलाता है। बैंक काला है भंडार साइलो कहलाता है। क्वेश्चन पूछे थोड़ा पूछे। फसल में कीट को कम करना बचाव क्या कहलाता है? धमाक हो गया। अब आ गए लाइए तो वो कैसे तो ये ऐसी लाइए, एडिटेरिया लाइए ना, एडिटेरिया पंकज भैया वीडियो इसी से कौन सा है? एडिटेरिया पूछे ना जूम दे रहे पंकज भैया के खेत पे जाके जूम फेस हो गया जता जूम मार। बिहार में सबसे ज्यादा गर्मी कौन जिला में लगती है? गाया जी सबसे ज्यादा ठंडा? ये जी सबसे ज्यादा पानी कहाँ पड़ता है बिहार में? किशनगंज सबसे कम पानी? अरवल ये सब नहीं रे भाई यही से पूछो। सबसे बड़ा जन घनत्व वाला राज्य अच्छी जिला? पटना ये सब नहीं पूछबा तू कब के तो पूछ अच्छा चीन ला पूछबा ना तू कौन चीन छे आना दे ना। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। घाघरा नदी का उद्गम स्थल बताइए। घाघरा का आवड़ा का डावड़ा बोलिए ना। घाघरा का उद्गम तिब्बत मानसरोवर झगड़ा गलत है। सही है मगर प्रिंस सर के चलो आगे बढ़ाओ। बिहार में प्रवेश कहाँ करता है घाघरा? छपरा में। गलत। सिवान में। 58 चोट फेंक रहल छै। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलता है बताइए? बूढ़ी गंडक गंडक जो है ना कहाँ से निकलता है? चमेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। चमेश्वर पहाड़ी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। मिलता है कहाँ पे? बिहार में एंट्री कहाँ लेता है? पश्चिमी चंपारण। बागमती नदी का उद्गम नेपाल कौन श्रेणी से? महाभारत श्रेणी से। उसके बाद जो है ना बिहार में प्रवेश कहाँ करता है? कौन जिला में? पश्चिम में बंगाल। मोहना संगम कहाँ है? कौन सा नदी? कोसीम मिले छै। कोसीम में। उसके बाद बताइएगा। तो ये बतेते ग्रुपों में महानंदा बताइएगा पंकज जी। महानंदा मतलब कहाँ से निकलता है? महानंदा। महानंदा हो। हाँ दार्जिलिंग पहाड़ी से। हाँ, सही है सही। दार्जिलिंग पहाड़ी पश्चिमी बंगाल में ये है। कोलजाक मिले छै प्रवेश कहाँ करती है? पौली आप ही बताइएगा। महानंदा प्रवेश कहाँ करती है? कौन सा राज्य जिला में? भारत किशनगंज। सोन नदी कहाँ से निकलती है? खाली अपने पटना। सोन नदी। पागल सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी मध्य प्रदेश का मनकंटक पहाड़ी। सही है। सकरी नदी। सकरी नदी कहाँ से निकलती है? हमें राजगीर ठीक है। क्यूल
किउल नदी झारखंडे से निकले चल झारखंड से कौन जगह डिस्ट्रिक्ट ई में जाना बात जहाँ हम रहते थे रात को में हजारीबाग गंगा नदी का आप ही बताइएगा गंगा नदी का भारत में कुल क्षेत्रफल कितना है और बिहार में कितना है? गंगा नदी के देखिए बिहार में 445 किलोमीटर है। ठीक है भारत में टोटल गंगा नदी कितना बात है 2525। ठीक है जी सर। अब बताइएगा हो ए मोबाइल उद्गम बताइए आपको गंगा नदी जो है ना दो गो नदी के मिलने से गंगा नाम पड़ता है। कौन कौन नदी है वो हमको बताइए ना। अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनता है। कहाँ पे मिलता है ये दोनों? देव प्रयाग। चलो अमरीश के दो। उसके बाद हम 7-8 56 अरे गंगा नदी बिहार में जिला बता सकते हैं आप? कहाँ पहले प्रवेश करता है? जिला में प्रवेश करी नहीं पहले कहाँ प्रवेश करता है बताइए। बिहार में कौन जिला? बक्सर से चौसा प्रवेश करे। क्या गो जिला में? 12 गो जिला। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई कौन सा जिला में? गंगा की सहायक नदी बताइए आनंद जी। गंगा की सहायक रामगंगा नहीं है। रामगंगा नहीं बूढ़ी गंडक है कोसी है ठीक है। गंडक सोन पुनपुन बूढ़ी गंडक गंडक घाघरा ये बताइएगा हो। आप बताइएगा बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या नाम से जाना जाता है? सुना हम रामगंगा वो कर सहायक नदी छी देख ले रामगंगा गंडक कोसी महानंदा बिहार में छै वो हां वो कर सहायक में रामगंगा यूपी उत्तराखंड की गढ़वाल पहाड़ी गंगा नदी सही है। मगर बिहार में हम पूछ रहे हैं बिहार में कौन सहायक है? बिहार में चारों पांच नदी। बिहार से बाहर में अगर कमा तो मिले बिहार से बाहर में तो बहुते नदी गंगा के सहायक है। इतने है और नहीं रामगंगा कोसी घगरा गंडक वो सब ठीके कलर है। ओना जी कलर है रामगंगा की यूपी में रामगंगा बहे छै ना। दक्षिण तरफ से भी रामगंगा से बाहर वाला तरफ से ए ओते बाहर वाला क्वेश्चन कौन हो? जते गंगा के बाहर कौन क्वेश्चन है कहलिए ना एगो साथ भेजे घगरा नदी हो। घगरा नदी कहाँ से निकलता है? घगरा नदी मानसरोवर तिब्बत हो गया। ठीक है बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? कौन सा जिला में बताइएगा प्रिंस जी? हाँ सिवान में गलत है। सिवान में। कुछ नहीं रही। गंगा नदी में कहाँ में मिलती है? गंगा नदी में मिल जाती है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिलती है। घाघरा का अन्य नाम क्या है? घाघरा का अन्य सरयू। और नाम कौन है? नेपाल में क्या नाम क्या कहा जाता है? घाघरा गोगरा करनाली। इसकी सहायक नदी बोल सकते हैं आनंद जी? घाघरा का त्रिशूल है तो त्रिशूली गलत है। आप बताइए इधर इधर राप्ती छोटी गंगा शारदा भेरी सेती। गंडक नदी को मैदानी भाग में क्या कहते हैं आप बताइए? नारायणी नदी। और नेपाल में क्या कहते हैं? इसमें पत्थर जो होता है वो शालिग्राम। गंडक नदी खंती जी बताइएगा उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में कितना किलोमीटर सीमा बनाती है गंडक नदी? उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में कितना किलोमीटर सीमा बनाती है गंडक नदी? 45 किलोमीटर। 425 वाला बूढ़ी गंडक का अन्य नाम? बूढ़ी गंडक का अन्य नाम? बूढ़ी गंडक का अन्य नाम? ऊपरी भाग में क्या कहते हैं इसको? बूढ़ी गंडक छै न। हां पैसा लौटा तो नहीं छ। सिकरहाना। कोसी नदी के बारे में बताइएगा। नेपाल में कोसी नदी को क्या नाम से जाना जाता है? नेपाल में कोसी नदी को क्या नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन हम पूछेंगे। नेपाल में हो अरुण सप्तकोशिकी कहा जाता है।
और कोसी नदी जो है ना कितना धारा में विभक्त होता है आप बताइए। इधर आनंद जी कितना धारा में, 7 धारा में। कहाँ से निकलती है कोसी नदी? नेपाल के गोसाई थान से। हमको ये बता दिए ठीक ना, दिशा बताइए कौन सा दिशा से निकलती है? ये दक्षिण, रुको, ये दक्षिण पूर्व, नहीं दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। गोसाई स्थान उत्तर पूर्व से निकलती है कोसी नदी। और कहाँ पे प्रवेश करती है आप बताइएगा? हो कोसी नदी कौन सा जिला में प्रवेश करती है? अपने बगल के और गंगा नदी में कहाँ प्रवेश करती है कोसी नदी? अमरेश खगड़िया हमने समझे कि कहाँ पे जगह बताइए और जिला बताइए। खगड़िया गलत है, कुर्सेला कटिहार बताइए। इसका सहायक नदी कोसी का 2 4 गो सही है हो गया और है इसमें जैन के संस्थापक का प्रथम तीर्थंकर का नाम बताइए आप। ऋषभदेव। इधर बताइएगा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के नाम बताइए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम प्रिंस जी पार्श्वनाथ, ठीक है। और उसके बाद बता देते हैं आपको महावीर स्वामी जैन धर्म के क्या गुरु था? 24वां और अंतिम गुरु था, ठीक है। इसका जो है ना जन्म कब हुआ था? शेखर जी आप बताइएगा महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। बता दीजिएगा ना। इसका पत्नी का नाम बताइए तो हमको बिलास जी। यशोदा। और उसका पुत्री का नाम बताइएगा तो। इतना सही बात है। बचपन का नाम बताइएगा तो महावीर का बचपन का नाम बचपन का नाम बता दिए। उसके बाद ही बताइए तो महावीर का, पंकज जी आपके लिए क्वेश्चन है, महावीर का बड़े भाई का नाम क्या था? आप पूछते हैं, आपका इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बताइएगा क्या कहते महावीर जी का जो है ना, महावीर जी का ज्ञान की प्राप्ति में कितना वर्ष लगा था और कहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था? कौन सा नदी लगा था? गलत है। और आप बताइएगा कितना वर्ष लगा? 30 वर्ष की आयु में प्राप्त कितना वर्ष लगा था ज्ञान प्राप्ति होने में? 12 वर्ष लगा था। कौन सा पेड़ के नीचे में बैठा हुआ था? बरगद के पेड़। कौन सा नदी के साइड में? तू की कही जाओ वो बीच में टोन मिल बैठे। उसके बाद बताइएगा जीन का मतलब क्या होता है? जीन शब्द का यूज कौन सी के लिए किया जाता है? विजेता, ठीक है। और अहर्त का यूज कौन सी के लिए किया जाता है? अहर्त शब्द का यूज बताइए। अहर्त शब्द का यूज किस लिए किया जाता है? अहर्त शब्द का यूज किस लिए किया जाता है? पूज्य के लिए किया जाता है। ये सब शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? महावीर के लिए प्रयोग किया गया था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा प्रिंस जी आप बताइएगा, इधर क्वेश्चन बढ़िया आपके लिए है। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? ठीक है। उसके बाद बताइएगा आप महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? महावीर के निग्रंथ कहा जाता था। बोल देते, ठीक। महावीर के प्रथम अनुयायी उसके दामाद का नाम बताइए। जोर से बताइए, जोर से बोलिए ना। जामिल, ठीक है। उसके बाद प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवान की पुत्री का नाम बताइए। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवान की पुत्री का नाम बताइए। चंपा। उसके बाद अब बताइएगा प्रतीक चिन्ह हम पूछ रहे हैं, ठीक ना? आए है ना, इधर सुनिए ना, हो इधर पे थोड़ा सा
ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड होगा, है ना? बताइए हो प्रिंस। अरनाथ का चिन्ह, अरनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? हैं? हाँ, मीन, ठीक है। नमी का, नमी 21वें है, इसका प्रतीक चिन्ह हाँ वह पूछबो तुरु हम रुकन पहले चौथा प्रश्न वह पूछबे करो। नीलकमल पार्श्व का हाँ सांप ठीक है। महावीर का हम अधिकान बहुत बड़ी मानल बे रोड पर नहीं बानल रहे छे, घूमत रहे छे जंगल में। हाथी दहाड़े छे, बोले ना सिंह। ओ सही कर। उसके बाद एगो बढ़िया क्वेश्चन प्रिंस जी के लिए है। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभ देव एवं अष्टनेमी के नाम का उल्लेख किसमें मिलता है? उसके बाद बताइएगा उधर महावीर ने अपने शिष्यों को कितना गंधर्वों में विभाजित किया? 11। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ का प्रधान, स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ का प्रधान चंदन डाल लगे खंसी क्या बात बोलिए ना, खंसी क्या महावीर किस पे विश्वास करते थे? पंकज रूस क्रिएट कीजिए। महावीर किस पे विश्वास करते थे? नहीं पता चलते थे, टेंशन नहीं ले। क्वेश्चन का आंसर दो। छोड़ दिया ये प्रश्न छोड़ दे। ए प्रिंस, महावीर किस पे विश्वास करता था? पुनः जन्म और कर्म बात कुछ ग्रुप में पता विश्वास करता था। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहां से ग्रहण किया था? संख्या दर्शन से। कपिल कलपुत्र दूसरा। उसके बाद हम बताइए आप लोग राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित कौन मंदिर है द्वारा बनाया? विमल शाह ने बनाया था। किसके द्वारा? विमल शाह ठीक। उसके बाद बताइएगा मौर्योत्तर युग में जो है ना जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? मथुरा में था, मथुरा में था। ठीक है, वो तो गया इसमें और कुछ नहीं इसमें। वे मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष थे। दिगंबर में आएगा कि श्वेतांबर में आएगा? दिगंबर मानता था कि पुरुष, और श्वेतांबर मानता था कि स्त्री। 100 पोस्ट के रिजल्ट दे आगल कहले तो 100 दे दो था। हां देखो तो 162 सीरियली आप दोहरा ले ले। चलो डफरीन के कार्यकाल शुरू कीजिए। डफरीन का कार्यकाल, डफरीन का कार्यकाल 122 पोस्ट